छात्रों पर पूरे देश भर में एक जो है लहर चल रही है, आप कह सकते हैं वायलेंस की। माने पूरा एनआईटी श्रीनगर से लेकर हैदराबाद तक, नॉर्थ से साउथ तक अगर आप देखें, स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाई जा रही है। क्यों इस तरह से हो रहा है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर था, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना ऑटोनॉमी होता था, लेकिन वो ऑटोनॉमी आज ख़त्म हो रही है। मतलब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है उनको कठपुतली बनाया जा रहा है और जगह जगह पुलिस घुसाई जा रही है। ये क्यों हो रहा है? जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी केंद्र सरकार के अंदर में इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एनआईटी श्रीनगर हो, एचसीयू, जेएनयू हो, सब जगह आप पुलिस घुसा दे रहे हैं। एफटीआई में आप पुलिस घुसा दे रहे हैं। यानी कि आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पूरी तरह से वैंडलाइज करके, पूरी तरह से उनको आप कह सकते हैं एक तरह से कुचल के आपने पुलिस घुसाई। और ये देखिए ये वहाँ पे हो रहा है जहाँ जहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स फ़ी हाइक के ख़िलाफ़ में या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके बदले में मतलब सरकार इतनी बुरी तरह से छात्रों से बदला ले रही है। मतलब ये तो सोचने की बात है कि एक सरकार जो इतने जो एब्सोल्यूट पावर में है, जिसके पास 300 से ऊपर एमपी हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह से छात्रों पर जगह जगह लाठी बरसाने की, छात्रों पर जगह जगह दमन करने की। जगह जगह लोगों को बोल रहे हैं कि अपना नेशनलिज्म प्रूव कीजिए, आप प्रूव कीजिए। क्या आप अगर आप माने इस तरह की हालत हो गई कि अगर आप भाजपा से हैं तभी आप राष्ट्रवादी हैं। आप केसेस अगर हम देखें, सेडिशन के केसेस सिर्फ कन्हैया और उमर पे नहीं लगे। डी राजा जो सीपीआई से हैं, सीताराम येचुरी सीपीएम से है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से, सब पर सेडिशन का केस है। माने सरकार मैसेज क्या देना चाह रही है कि जो भी भाजपा से नहीं है उस पर वो देशद्रोही है। तो ये जो देशद्रोह का मतलब या देश प्रेम का जो टेस्ट है, ये क्यों नहीं विजय माल्या को देना पड़ता है? माने हम बात करते हैं कि कश्मीर का अलग होना कुछ ठीक है, कुछ लोगों को दुख पहुंचाता है, लेकिन विजय माल्या तो ऐसे ही अलग हो गए देश से। वो तो सांसद होते हुए अलग हो गए देश से। लाइए, वापस ला के दिखाइए। उनको सरकार की हिम्मत नहीं बन रही है उनको वापस लाने की। तो माने इस तरह का जो दोहरा ये चल रहा है ना कि देश के जो सबसे अमीर हैं, देश के जो सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं, उनको अपना नेशनलिज्म प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। निरंजन ज्योति ये मोदी के मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, वो कहती है कि देश तो रामजादे और हरामजादे में बटा हुआ है। तो कौन देश को बांटने की राजनीति, कौन देश को तोड़ने की राजनीति कर रहा है? तो ये तो एकदम स्पष्ट है। ये मतलब लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है।